आपने कुछ बीजेपी से लोग देखिए आप शास्त्री जी आपने खुद कहा था आपने शास्त्री मैं मानता हूं मैं दल बदलू हूं, मैं मानता हूं मैंने दल बदला है, मैं मानता हूं छाती ठोड़ के कहता हूं मैंने भाजपा छोड़ी है। हम घुटन महसूस कर रहे थे, छोड़ दी पार्टी यार, पार्टी छोड़ दी, कोई गुनाह थोड़ी किया। उन बड़े बड़े नेताओं से पूछो ना जो 10-10 हजार पार्टियां छोड़ते हैं, और कैबिनेट मंत्रियों से पूछो ना जो बार बार 10-10 पार्टियां छोड़कर चले जाते हैं, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में, तीसरी पार्टी में, चौथी पार्टी में। अरे हम बैठे हैं, स्पीड तो बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा है, हमारी स्पीड इसी तरह कायम रहेगी। आपने पहले आम आदमी पार्टी छोड़ी, भाजपा छोड़ी हैं, लेकिन भाजपा के नेताओं से मेरा संघर्ष जारी रहेगा। भाजपा, आपने कहा था भाजपा मेरी माँ है, आप खुद बोलते हैं, अब क्या है भाई? भारतीय जनता पार्टी में कहा था ना, पार्टी से बाहर आ गए हैं, माँ खत्म। कमेंट पढ़ते हैं आप शास्त्री जी, बीजेपी वालों ने आपको भेजा है। बीजेपी वाले मुझे क्या भेजेंगे? मुझे भारत मॉनिटर ने मुझे भेजा है, जो उनके मालिक है उन्होंने भेजा है। बीजेपी कहाँ से आ गई? भारतीय जनता पार्टी की भाषा मत बोलिए, भारतीय भाजपा की भाषा नहीं बोल रहा, भाजपा की भाषा नहीं बोल रहा। शास्त्री जी बात सुनिए, भाजपा की आप कमेंट पढ़िए, आप कमेंट पढ़िए, आप कमेंट पढ़िए, कमेंट क्या, कमेंट्स पढ़िए लोगों। अरे युवाओं को पूछिए, जाइए टेलीविजनों के पास। अभी क्या लगता है आपको कि अब आप कांग्रेस में जाएंगे? भाई मैं विपक्ष का नेता हूं, विपक्ष में रहना पसंद करता हूं। अगर कांग्रेस का, मैं विपक्ष में ही रहता हूं। शास्त्री आपको हंसी नहीं आती अपने आप पे? क्यों आएगी? ये जो आप कर रहे हैं, ये जो चल रहा है, ये केवल उन दोगले राजनेताओं को जगाने के लिए। कौन से दोगले नेता? नाम लीजिए ना। नेता किसी भी पार्टी में हो, मंत्रियों के पास जाइए। आप पहले आम आदमी पार्टी में थे, आम आदमी पार्टी के जिस पार्टी में जाते क्या वफादारी करते, वफादारी ये आपने भाजपा छोड़ दी। युवाओं के साथ पहले आप आम आदमी पार्टी के वफादार थे, फिर भाजपा के, आप भाजपा की बोली बोल रहे हैं। भाजपा की ये कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिए कि मैं भाजपा की भाषा बोल रहा हूँ। इन्होंने पहले आम आदमी पार्टी में ज्वाइन किया, उसको छोड़ दिया, भाजपा पार्टी की भाषा बोल रहे हैं। सतीश शास्त्री से हम कड़वे सवाल पूछेंगे, क्योंकि पहले ये आम आदमी पार्टी में थे तो आम आदमी पार्टी की तारीफ करते थे, भाजपा में थे भाजपाइयों की यानी कि भाजपा नेताओं की तारीफ करते थे, और अब कांग्रेस में जाने का इरादा शायद अब तभी रमन बल्ला की तारीफ कर रहे। शास्त्री जी क्या मजाक समझते हैं आप इस राजनीति को? मुझे कहा था कि मेरे से गलती हुई, मैं आम आदमी पार्टी में गया, मेरे से गलती हुई। मैं कोई इतना बड़ा राजनेता नहीं था, लेकिन अब इन्होंने बना दिया है। कितने बड़े नेता हैं? कितने बड़े? इनकी भाषा में इतना दम रखता हूं कि इनकी सत्ता नहीं जम्मू कश्मीर में आने देगी। किसकी? भारतीय जनता पार्टी की। और दोगली नीति क्यों करते हैं आप समझदार हैं? क्या है जनता से? आप पहले आम आदमी पार्टी में थे तो अरविंद केजरीवाल के शहर पुल बांधे आपने, फिर भाजपा में आए, फिर आपने बोलिए फायर एंड इमरजेंसी के बच्चों से मिला जो इस समय बहुत परेशान है। तो जब आप भाजपा में थे, मैंने भी आपसे सवाल पूछा, आपको याद होगा, आपने कहा ये सारे मुद्दे धीरे धीरे हल होंगे। तो फिर नहीं कर रही ना भाजपा, जब हमने देखा धीरे हल होंगे ना भाई, फिर एक बार कन्विट नहीं ना कीजिए आप, उनको उम्मीद ना दीजिए अगले महीने, उससे अगले महीने, उससे अगले महीने। अभी होंगे, कब होंगे, क्या होंगे, कब होंगे? अरे भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में चुनाव करवा दे, मुद्दे अपने आप हल हो जाएंगे, रुक जाएंगे। मैं कोई दोगली राजनीति नहीं कर रहा हूं। अगर मैं दोगला होता तो मैं चैनल पर आकर गालियां थोड़ी खा रहा होता कमेंट्स में। सच्चा हूं, यानी कि आप मानते हैं कि आपको गालियां पड़ती हैं? अरे गालियां भाई जनता, जो विपक्षी दल है वो निकालते, जिन लोगों को पता ही नहीं है कि आदमी क्या चाहता है, क्यों चाहता। बताएं अब भाजपा कितनी सीटें लेगी? भाजपा वाले जाने, मुझे तो भाजपा को खुद पता होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी को पता था हमें सीटें आप कह रहे थे 70-80 टप जाएगी, अब कितनी टपेगी? पीओजेके की डालकर ले लें तो मैं कह नहीं सकता। भारत में जम्मू कश्मीर के अंदर इनको शून्य मिलेगा। अब शून्य। देखिए शास्त्री जी कमाल के इंसान है, पहले भाजपा में थे तो 70 पार कर दिया, भाजपा जोड़ी तो शून्य। यानी क्यों नहीं हो रहा है? ये बड़े बड़े पॉलिटिशियन, छोटे छोटे पॉलिटिशियनों को क्या समझते हैं? क्या हमारा जमीर नहीं है? क्या हम नहीं जानते? हमें कोई विधानसभा नहीं चाहिए, हमें कोई लोकसभा नहीं चाहिए, हमें युवाओं के लिए जम्मू कश्मीर में इंसाफ चाहिए, हमें डेली यूजर वाले परमानेंट चाहिए, हमें फायर एंड इमरजेंसी का मुद्दा हल चाहिए, जहां पर कोई राजनीति नहीं होगी। बहुत हो गया हिंदू, बहुत हो गया मुसलमान, बहुत हो गया सिख, बहुत हो गया ईसाई, बहुत हो गया चीन, बहुत हो गया पाकिस्तान। सतीश शास्त्री से हम कड़वे सवाल पूछेंगे, क्योंकि पहले ये आम आदमी पार्टी में थे तो आम आदमी पार्टी की तारीफ करते थे, भाजपा में थे भाजपाइयों की यानी कि भाजपा नेताओं की तारीफ करते थे, और अब कांग्रेस में जाने का इरादा शायद अब तभी रमन बल्ला की तारीफ कर रहे। शास्त्री जी क्या मजाक समझते हैं आप इस राजनीति को? आप लोगों ने जनता को मजाक समझ रखा है, युवाओं को मजाक समझ रखा है। जनता जानती है, जनता देख रही है आपको,
वो कमेंट में आपको अरे भाई, कमेंट पढ़ते हैं अरे आप भाई, शास्त्री जी। बीजेपी वालों ने आपको शास्त्री भेजा है। जी, बीजेपी वाले मुझे क्या भेजेंगे? मुझे बीजेपी की बात- भारत मॉनिटर ने मुझे भेजा है, अरे जो उनके बीजेपी मालिक की है भाषा उन्होंने ना भेजा है। बोलिए। बीजेपी कहां से आ आप गई? भारतीय जनता पार्टी की भाषा मत बोलिए। भारतीय जनता भाजपा पार्टी की भाषा नहीं बोल रहा, भाजपा की भाषा नहीं बोल रहा। शास्त्री जी बात सुन लीजिए, भाजपा की। आप कमेंट पढ़िए, आप कमेंट पढ़िए, आप कमेंट पढ़िए, कमेंट क्या है? कमेंट्स पढ़िए लोगों अरे के। युवाओं को पूछिए, जाइए टेलीविजनों के पास जाइए। आप पहले आम आदमी पार्टी में थे, आम आदमी पार्टी की जिस पार्टी में जाता क्या हूं, वफादारी करता हूं। वफादारी ये आपने भाजपा छोड़ दी। युवाओं के साथ पहले खेलेंगे। आप आम आदमी पार्टी की युवाओं के वफादार साथ थे, खेलेंगे। फिर आप भाजपा के, बोली बोल आप रहे हैं। भाजपा की आप भाजपा की बोली बोल रहे हैं। भाजपा की जाइए, ये जाइए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिए कि मैं भाजपा की भाषा बोल रहा हूं। इन्होंने पहले आम आदमी पार्टी में ज्वाइन किया, उसको छोड़ अरे दिया। आप भारतीय भाजपा जनता पार्टी की भाषा बोल रहे हैं। कैसी होती है भाषा? भारतीय जनता पार्टी की कैसी होती है और भाषा? क्या बात है? क्या है, रमन बल्ला ने क्या बिगाड़ा किसी का? भला मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं, आपने राजनीति को मजाक समझा हुआ है? पहले आपने युवाओं को मजाक समझा आपने है। पहले क्या भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर को मजाक समझा हुआ है? शास्त्री जी क्या आप मेरी कार्यकर्ताओं को बात मजाक सुन लीजिए। समझा हुआ है? शास्त्री जी आप मेरी बात सुन लीजिए। आपने मुझे कहा था कि मेरे से गलती हुई, मैं आम आदमी पार्टी में गया, मेरे से गलती हुई। मैं कोई इतना बड़ा राजनेता नहीं था, लेकिन अब इन्होंने बना दिया है। कितने बड़े नेता हैं? कितने बड़े? इनकी भाषा में इतना दम रखता हूं कि इनकी सत्ता नहीं जम्मू कश्मीर में आने देगी। किसकी? भारतीय जनता पार्टी की। और शास्त्री जी दोगली नीति क्यों करते हैं आप जनता से समझदार बढ़कर हैं। क्या है? जनता से आप बढ़कर पहले, मैं वही कह रहा हूं, आप पहले आम आदमी पार्टी में थे, तो अरविंद केजरीवाल के शहर पुल बांधे आपने, फिर भाजपा में आए, फिर आपने बोलिए फायर एंड इमरजेंसी के बच्चों से मिला जो इस समय बहुत परेशान है। तो जब आप भाजपा में थे, मैंने भी आपसे सवाल पूछा, आपको याद होगा, आपने कहा ये सारे मुद्दे धीरे धीरे हल होंगे। तो फिर नहीं कर रही ना भाजपा। जब हमने देखा धीरे हल होंगे ना भाई, फिर एक बार कन्विट नहीं ना कीजिए आप, उनको उम्मीद ना दीजिए अगले महीने, उससे अगले महीने, उससे अगले महीने। अभी होंगे, कब होंगे, क्या होंगे, कब होंगे? अरे भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में चुनाव करवा दे, मुद्दे अपने आप हल हो जाएंगे। अभी क्या लगता है आपको कि अब आप कांग्रेस में जाएंगे? भाई मैं विपक्ष का नेता हूं, विपक्ष में रहना पसंद करता हूं। अगर कांग्रेस का, मैं विपक्ष में ही रहता हूं। शास्त्री आपको हंसी नहीं आती अपने आप पे? क्यों आएगी? ये सच्चा जो आप कर रहे हैं, ये जो चल रहा है, ये केवल उन दोगले राजनेताओं को जगाने के लिए। कौन से दोगले नेता? नाम लीजिए ना। नेता किसी भी पार्टी में हो, नाम लीजिए शास्त्री जी, नाम लीजिए। आप नेक, अगर आपको अपने आप को नेक इंसान समझ, नाम लीजिए। कौन दोगले? सभी भारतीय जनता पार्टी वालों ने तो सोच रखा है जम्मू कश्मीर इनके बाप का है। अरे जम्मू कश्मीर अगर आपके बाप का था तो आप जम्मू कश्मीर के बारे में सोचते। जम्मू कश्मीर आपकी तो सुन ही नहीं रहा केंद्र, ना ही आपके एलजी सुन रहे हैं, क्योंकि आपसे काम नहीं हुए। तभी तो 25 विधायकों को विधानसभा भंग कर केंद्र प्रशासित देश घोषित कर दिया गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर का मसला हल हो ही नहीं सकता। जम्मू कश्मीर में एक पूर्ण बहुमत की सरकार चाहिए, पूर्ण बहुमत भाजपा को मिल नहीं सकता, और ये कांग्रेस ही ऐसा कर सकती है। और कांग्रेस की अगर मैं भाषा बोल रहा हूं तो मुझे कांग्रेस में जाने वाले हैं, कांग्रेस में जाने वाले हैं। चलो मान लीजिए, चला यार, आपकी तस्वीरें वायरल हो रही है, मान लीजिए। क्या मान लीजिए चला जाऊंगा? अभी ज्वाइनिंग कर ली है, करनी है? मेरे पास और भी दल है, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मुझे जिसके साथ, जो युवाओं की बात करेगा, जो युवाओं को लेकर संघर्ष करेगा, हम उस पार्टी में जरूर जाएंगे। मैं कोई दोगली राजनीति नहीं कर रहा हूं। अगर मैं दोगला होता तो मैं चैनल पर आकर गालियां थोड़ी खा रहा होता कमेंट्स में। सच्चा हूं। यानी कि आप मानते हैं कि आपको गालियां पड़ती हैं? अरे गालियां भाई, जनता जो विपक्षी दल है वो निकालते हैं, जिन लोगों को पता ही नहीं है कि आदमी क्या चाहता है, क्या करना चाहता है। अगर मुझे लालच होता तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी में बैठे रहते, अच्छे पद पर थे, अच्छा मान सम्मान मिल रहा था। लेकिन हम उन लोगों के साथ काम नहीं करेंगे जो युवाओं की बात नहीं सुनेगा। अभी मुझे ये बताएं, अब भाजपा कितनी सीटें लेगी? भाजपा वाले जाने, मुझे तो भाजपा को खुद पता होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी को पता था हमें पहले सीटें आप कह रहे थे 70-80 टप जाएगी, अब कितनी टपेगी? पीओजेके की डालकर ले लें तो मैं कह नहीं सकता। भारत में जम्मू कश्मीर के अंदर इनको शून्य मिलेगा। अब शून्य। देखिए शास्त्री जी कमाल के इंसान हैं, पहले भाजपा में थे तो 70 पार कर दिया, भाजपा जोड़ी तो शून्य। यानी कि आपको अपने आप पर विश्वास है, और आप किसी भी राजनीतिक पार्टी में होंगे, आप किसी भी राजनीतिक पार्टी में होंगे तो वो 70 प्लस हो जाएगी जम्मू कश्मीर में। ना मेरी रविंद्र रैना से लड़ाई है, ना उनके स्पोक्स पर्सन से लड़ाई। किससे लड़ाई है? मेरी लड़ाई है उस संगठन से जो जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ भेदभाव कर रहा है। जम्मू शास्त्री फिर कंफ्यूज मुझे नजर आ रहा है। आपने भाजपा की बोली नहीं है, आप खुद कह रहे थे शास्त्री जी। आप बताइए, बीजेपी से लोग खुश हैं? आपने कुछ, बीजेपी से लोग खुश हैं? देखिए शास्त्री जी आपने खुद कहा था, शास्त्री जी आपने मेरी बात सुनी, आपने खुद कहा था नहीं, जनता आपको देख रही है, आपने खुद कहा था कि धीरे धीरे मुद्दे हल होंगे। ये बता दीजिए आप। धीरे धीरे अब कब, जब जान चली जाएगी।
आपने खुद कहा था, ये आपकी बोली है, मैं अपने से कोई गल सुनो, जल्ले लोखे दा खून सुक्की आग और डेली विजन वाले कमीजा फाड़ी फाड़िया नहीं पिटा दे, सारा मसला हल करो। क्यों नहीं करते? केंद्रीय मंत्री जहां पर आए क्यों नहीं डेली विजन वालों से मिले? जेडी सरकार हूं, जेडी हम घुटन महसूस कर रहे थे, छोड़ दी पार्टी यार, पार्टी छोड़ दी, कोई गुनाह थोड़ी किया। उन बड़े बड़े नेताओं से पूछो ना जो 10-10 हजार पार्टियां छोड़ते हैं, और कैबिनेट मंत्रियों से पूछो ना जो बार बार 10-10 पार्टियां छोड़कर चले जाते हैं, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में, तीसरी पार्टी में, चौथी पार्टी में। अरे हम बैठे हैं, स्पीड तो बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा है। हमारी स्पीड इसी तरह कायम रहेगी। आपने पहले आम आदमी पार्टी छोड़ी, भाजपा छोड़ी, जो अब पार्टी कांग्रेस गलत करेगी उस पार्टी के साथ नहीं रहेंगे, कांग्रेस करेगी, युवाओं के साथ, कांग्रेस को भी छोड़ेंगे, युवाओं के साथ रहना। कांग्रेस में कितने समय तक भाई साहब मुझे बता, कौन आप? मैंने कांग्रेस ज्वाइन की क्या? अभी आपकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं, शायद हो सकता है यार आप ऐसे भविष्यवाणी कर रहे हैं, जाहिर हो सकता है मैं अपनी पार्टी बनाऊं, हो सकता है मैं लाल सिंह के साथ चला जाऊं, हो सकता है मैं डॉक्टर फरूदुल्ला के साथ जाऊं, हो सकता है मैं महबूबा मुफ्ती के साथ जाऊं। सोचूंगा युवाओं के बारे में जो सोचेगा। जो भी राजनीतिक पार्टी में जाएंगे कितने समय तक जाएंगे, ईमानदारी से बताइए। देखिए जो मैं इस बार इस ढंग से जाऊंगा जो पार्टी खुलकर काम करने देगी, युवाओं के लिए बात करने देगी। जब तक चुनाव नहीं होंगे, जहां पर मसले हल होने नहीं वाले हैं, एलजी कर दे तो मैं कह नहीं सकता, भाजपा वालों के पास ताकत नहीं है। केंद्र इस समय जम्मू कश्मीर को गंभीरता से नहीं ले रहा है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव है, उन्हें 4 सीटों पर उन्हें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। उन्हें सीटें मिलें चाहे ना मिलें, क्योंकि उन्हें पता है यूपी में और बड़े बड़े जहाँ के राज्य हैं वहाँ पर उनका फोकस रहेगा। जम्मू कश्मीर समय सिर्फ चक्की की तरह पीसा जा रहा है, और जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं दिक्कत है। मैं मोदी जी का विरोधी नहीं हूँ, मोदी जी से प्रार्थना करता हूँ जम्मू कश्मीर की तरफ नज़र डालें। जम्मू कश्मीर एक ऐसा मुद्दा बन चुका है, आप G20 जहाँ पर करवा रहे हैं, माना आपने आतंकवाद समाप्त कर दिया, नोटबंदी की, 2000, हमने हर जगह समर्थन किया आपका, लेकिन कम से कम युवाओं के बारे में सोचें। माना हमने कॉमेडी की, हंसे खेले, मीडिया पर आए, लोगों को जागरूक करने की कोशिश की, कांग्रेस में जाएंगे, एनसीपी जाएंगे, पीडीपी में जाएंगे, सब भारत के संगठन हैं, बाहर से बाहर के नहीं हैं, सब भारतीय हैं और सबको गर्व होना चाहिए। अरे कहीं एक बैठक में बात तो कीजिए एक दूसरे से, एक दूसरे को समझने की कोशिश तो कीजिए। युवाओं का काम क्यों नहीं हो रहा है? ये बड़े बड़े पॉलिटिशियन, छोटे छोटे पॉलिटिशियनों को क्या समझते हैं? क्या हमारा जमीर नहीं है? क्या हम नहीं जानते? हमें कोई विधानसभा नहीं चाहिए, हमें कोई लोकसभा नहीं चाहिए, हमें युवाओं के लिए जम्मू कश्मीर में इंसाफ चाहिए, हमें डेली विजन वाले परमानेंट चाहिए, हमें फायर एंड इमरजेंसी का मुद्दा हल चाहिए, जहां पर कोई राजनीति नहीं होगी। बौद्ध हो गया हिंदू, बौद्ध हो गया मुसलमान, बौद्ध हो गया सिख, बौद्ध हो गया ईसाई, बौद्ध हो गया चीन, बौद्ध हो गया पाकिस्तान। मैं मानता हूं मैं दल बदलू हूं, मैं मानता हूं मैंने दल बदला है, मैं मानता हूं, छाती ठोड़ के कहता हूं मैंने भाजपा छोड़ी है। भाजपा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ईमानदार हैं, छोटे कार्यकर्ता, लेकिन बड़े नेताओं में ताकत नहीं है। ये निकम्मे हैं, तभी मोदी जी ने विधानसभा चुनाव नहीं कराए। उन्हें पता है कि कहीं ना कहीं भारत के नाम पर कहीं ना कहीं विफल होंगे भारतीय जनता पार्टी के नाम पर, और भारतीय जनता पार्टी को आगे नहीं आने देंगे। मैं फिर से कहता हूं भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम करे और आकर दिखाए लोगों को, अन्यथा ये शून्य बोल रहे हैं आप, इसका पतन होगा, ये डूबता हुआ जहाज है। और कहीं ना कहीं इन्होंने कांग्रेस को हर बार निशाना बनाया है, कांग्रेसियों पर निशाना बनाया। कांग्रेस ने भी देश को सब कुछ दिया। शांति, थोड़ी शांति रखिए। नहीं, शांति रखिए। आप बोल रहे हैं, सुन लीजिए। आप भाजपा में थे 70 के पार, भाजपा से हटे 0। अरे वफादार थे, मजाक समझते, वफादार थे। क्या है, क्या वफादारी? क्या आपने वफादारी ये निभाई, उसको अलविदा कर दिया? जाग चुके हैं, देख लिया, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, कोई बोलता है आपकी आपसी रंजिश थी, मैं छोटा आदमी, मेरी क्या रंजिश होनी, मेरी कौन सी कोई हजारों कनाल की जमीन है ये खा जाएंगे, या मुझे मेरे पीछे ईडी आईडी लगा देंगे। आप कोई ओहदा चाहते थे, वो नहीं मिला, क्या ये कारण तो नहीं? ओहदा नहीं चाहिए था, मैं कांग्रेस में थोड़ा ये होंदा भी है ना कि फिर मैं आम आदमी पार्टी को तुझे खाली एक कारण कह रहा था। मैंने जब भाजपा में शामिल हुआ था, मैंने साफ तरीके से कहा था भाजपा मेरी माँ है, उन भाजपा के है। अरे भाई जहां हम रहते हैं हम उसकी कदर करते हैं, लेकिन भाजपा के नेताओं से मेरा संघर्ष जारी रहेगा। भाजपा, आपने कहा था भाजपा मेरी मां है, आप खुद बोलते हैं, अब क्या है भाई? भारतीय जनता पार्टी में कहा था ना, पार्टी से बाहर आ गए हैं, मां खत्म, पार्टी से बाहर आए हैं, संगठन से बाहर आए हैं, और जो चीज हमने कही है हम उसको मानते हैं, हमने वफादारी की है। चलिए शुक्रिया। तो शास्त्री जी से बातचीत कर रहे थे हम, और बता दें, और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का हाथ जो है वो छोड़ दिया है, थोड़ी देर पहले ही थामा था, क्योंकि उतनी तेज से वंदे भारत एक्सप्रेस नहीं चलती जितनी तेजी से ये राजनीतिक पार्टियों को अलविदा कह रहे हैं। पहले आम आदमी पार्टी में थे
तो पहले तारीफ की आपने अरविंद केजरीवाल साहब की, फिर उसके बाद आलोचना की, और अब भाजपा में आए हैं, और भाजपा में अब इनका जो अब जहां तक मुझे जानकारी है कि शायद हो सकता है ये कांग्रेस में जाएं, क्योंकि रमन भल्ला के साथ इनकी तस्वीर आई है और उनकी पत्नी भी इनकी तारीफ करते हुए नजर आ रही थी। इशारा साफ है और इनके इरादे भी लग रहा है अब साफ हैं कि अब ये कांग्रेस में जाने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है सतीश शास्त्री जी को लेकर, हमेशा सुर्खियों में रहने वाले, गधे के मुद्दे को उजागर करने वाले, और तमाम हमने इनसे एक डिबेट भी की थी, आपने भी सुना था, तो काफी लोगों ने पसंद की थी। उम्मीद करते हैं ये खबर देखने के बाद आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए अपना मन पसंदीदार चैनल भारत मॉनिटर। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ जय हिंद।